अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही हम लोग चल रहे हैं। अब ये क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। log x का स्क्वायर और x है, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर तुम क्या करते हो, log x को क्या मान लेते हो, t, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x dx, ठीक है। 1/x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अभी जस्ट एक क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया हो, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को कभी कभी हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें घबरा मत जाना। तो इसके जगह पे अब क्या हो गया, t स्क्वायर, और 1/x dx के जगह पे क्या हो गया, dt, ये हो गया। और अब क्या हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन किस पे, किस फॉर्मूले पे जाएगा, x पर पावर n dx पे, और ये क्या हो जाएगा n+1/n+1, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी तुम्हारी t³/3 और प्लस c, और t की वैल्यू क्या है तुम्हारा log x, मतलब log x पर पावर 3/3 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मार्कर हाँ, अब फिर एक क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 1x + x log x, ठीक है, और इंटीग्रेशन dx। इसमें कुछ कॉमन वोमन है क्या, इसको और अच्छे से लिख लो। 1x कॉमन ले लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + log x, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करो, लेट, डिफिकल्ट वाला कौन सा है, ये वाला पार्ट है। 1 + log x को क्या मान लिए, t। अब डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 की वैल्यूज तुम्हारी क्या हो जाएगी 0, और log x की क्या हो जाएगी 1/x, और ये क्या हो गई dx, और ये क्या हो गया dt। तो तुमको ये पता चल गया, ठीक है। मीन्स इनकी वैल्यूज तुमको क्या मिल गई, dt, ठीक है, dt, और नीचे क्या है तुम्हारा बाय t, ठीक है, क्योंकि 1/x dx के जगह पे क्या हो गया dt, और ये पूरे को तुमने क्या माना था t। अब ये हो गया, और इसकी वैल्यूज क्या होगी, log x की क्या हो जाती है, मतलब 1/x dx का क्या हो जाता है log t + c, और t की वैल्यू तुमको क्या लिखना है log, ठीक है ना, फिर इसके अंदर log 1 + log x + c, ठीक है, आंसर हो गया। समझा, अपना dt/t कैसा आ गया, कहाँ पे, ये dt/t कैसा, हाँ, dx/x जो आया तुम्हारा, dx/x की वैल्यू कितनी है, ये dx, इसको क्या, इसका मीनिंग क्या है 1/x dx ही तो है, और ये फिर ये नीचे है 1 + log x, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है तुम्हारी क्या, यही तो है, ये dt, ये पूरे की जगह पे dt हो गया, और इसके जगह पे क्या हो गया t हो गया। इसको तुमने कंसिडर किया है ना, 1 + log x इक्वल टू क्या हो गया, माना है t, पर x का पर गया, ये गया ना dx/x, इसकी वैल्यू है dt, dx की वैल्यू dt नहीं है, अच्छा समझ, ठीक है ना। और अगर कंफ्यूजन होता है तुमको, तो dx इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, x dt लिखोगे, ये लिखोगे ना, तो dx के जगह पे मान लो x, और फिर क्या लिखोगे dt लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर नीचे भी x रहेगा, ऐसे कैंसिल होके वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो उतना मत करना, ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसी को पकड़ना, ठीक है। 3 क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, अब एक क्वेश्चन थोड़ा हम लोग टफ बनाते हैं। आसान ही आसान बनाएंगे तो कैसे होगा, हाँ। अब है sin x, अच्छा साथ में माइनस भी है साइन, क्या आई डोंट नो, जो भी है, और इंटीग्रेशन sin x + a dx। खतरनाक हो गया क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो इसमें ना 2-3 फार्मूला का यूज़ होने वाला है।
अब सबसे पहले अगर तुम लोग को याद हो, देखे ट्रिग्नोमेट्री कितना याद है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, ऐसा होता था। और इसी को हम लिख देते थे प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बराबर। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब x प्लस ए को हम क्या मान लिए, t, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हमको क्या dx कन्वर्ट होना चाहिए हमारा। तो a क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। ये कैसे पता चलता है, जो dx है इसी के फॉर्म में जो रहेगा वो तुम्हारा कांस्टेंट है, और सॉरी वेरिएबल है, अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी है तो कांस्टेंट है। तो dx हो गया, और a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो गया dt, मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मीन्स dx की वैल्यूज क्या हो गई तुम्हारी, dt। लेकिन x प्लस a की वैल्यू t है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस a। अब देखो ये क्या हो गया, साइन x के जगह पे मैं क्या लिख दूं, t माइनस a, ठीक है। और नीचे dx के जगह पे क्या लिख दूं, dt यहाँ से, ठीक है। और साइन, और ये क्या लिख दोगे तुम, t, वेरी गुड, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो क्या लिखोगे, साइन a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, साइन t इंटू साइन a माइनस साइन a इंटू साइन t, ठीक है। नीचे क्या है तुम्हारा डिवीजन, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है जरा बताओ, कहाँ पे कॉस आना चाहिए, यहाँ पे कॉस ए आएगा और यहाँ पे कॉस टी आएगा, बराबर। और नीचे क्या है तुम्हारा साइन टी है, तो मैं दोनों जगह इसे साइन टी कर दूं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इंटीग्रेशन भी दोनों तरफ अलग अलग कर दूं, साथ में dx भी लगा दूं, ठीक है। अब देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसमें अगर तुमको प्रॉब्लम होगा तो वीडियो रोक करके देख लेना, ठीक है। वीडियो रोक करके रिमाइंड करके रुक जाना, समझ लेना, कर लेना, नहीं होता है तो फिर उसमें कमेंट करना। तो पहला वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया। अभी देखो इंटीग्रेशन अगर 2x dx का अगर हमको करना होता था तो कांस्टेंट को क्या करते थे, हम बाहर करते थे और ऐसे करते थे, ठीक है। यहाँ पे a क्या है हमारा, कांस्टेंट ही तो है। अगर a कांस्टेंट है, मान लो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो cos a भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेगा। तो इसको क्या लिख दोगे, cos a, और इसके अंदर सिर्फ कितना बच गया, dx, ठीक है। इसमें क्या कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट दिख रहा है, माइनस साइन ए कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या हो गया, cot t लिख दूं क्या मैं इसको, हाँ cot t dt, ठीक है। dx की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस कांस्टेंट आएगा c1 माइनस साइन ए, और cot t का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। cot t का मैंने बोला था सीधा सीधा फॉर्मूला तुम लोग याद रखोगे, उसका क्या हो जाएगा, cot t में फार्मूला क्या होता है, cos बटे साइन, तो ये लॉग में आएगा, जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है ना वही लॉग में आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज है cot t का इंटीग्रेशन मैं सीधा लिख देता हूँ, cot t ऐसा लिख देता हूँ, cot x dx का जो होता है तुम्हारा ये होता है log साइन x प्लस सी, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, log, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वगैरह को ना तुम लोग सीधा ऐसा लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, x इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस c1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, और इसको सॉल्व कर लो, साइन ए इंटू लॉग साइन टी, ठीक है, और फिर माइनस साइन ए
इंटू यहाँ पे क्या लिख दें C2, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे तो कभी कभी कन्फ्यूज़न क्या होगा कि एंगल के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो चाहे तो तुम इन दोनों को मिला के भी एक कांस्टेंट बना सकते हो, ठीक है ना। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो x cos A माइनस साइन A log साइन t, और इसके जगह पे तुम C2 या C लिख दो, C साइन A लिख दो, ठीक है। और अब क्या करना पड़ेगा, t तो तुमको हटाना है ना, क्योंकि t तो तुमने क्या किया था, एज्यूम किया था। तो x cos A माइनस साइन A log और साइन, और t की वैल्यू किसको रखा था, x प्लस a को, ठीक है, ऐसा लिख दो, ठीक है। तो इसमें कुछ ये नहीं है, कुछ क्वेश्चंस लेंदी होंगे, ठीक है ना, उससे घबराना नहीं है, प्रोसेस को पकड़ना है, किसको क्या मानना है। अगर तुमने इसको पकड़ लिया है तो क्वेश्चंस तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर करते हैं। चालू कर दो, साइन ax प्लस बी अच्छा, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फार्मूला तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है मेरे पास, जो मेरे को दिख रहा है दो मेथड है। अब तुम लोग को बताना है कि अप्लाई कौन सा करो, ठीक है। कुछ आ रहा है, तुम लोग कुछ सोच पा रहे हो किसको टी मानना है, किसको क्या मानना है। जिसको भी टी मानोगे हो जाएगा, बस इतना जान लो। किसी को भी टी मानोगे तो हो जाएगा। साइन को मानोगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो माइनस आ जा रहा है, कॉस को माइनस तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बताओ, साइन एक्स डिफरेंशिएशन इसमें नहीं है, डिफरेंशिएशन बताओ। सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है, बराबर है। तो तुम किसको मानने जा रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, क्या मानेंगे, साइन एक्स को तुम ये कॉस एक्स को किसको टी मानना चाह रहे हो, बताओ। साइन को, कॉस को टी मानोगे, नहीं जिसको मर्जी है उसको तुम टी मानो, ठीक है ना। इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि तुम एक चेन रूल बनाते थे, ठीक है। तो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स होगा और ए एक्स प्लस बी होगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी होगा। और लेकिन फिर तुमको किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी का करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, डी टी। याद करो, ये चैन रूल होता था, इसको हम बोलते थे चैन रूल। चैन रूल में क्या होता था, एक बार मैं रिमेंबर करा देता हूँ कि अगर तुम्हारा मान लो कि एफ है, इसके अंदर जी है और इसके अंदर के है, ऐसा है, तो इसमें कितने फंक्शंस हैं, तीन फंक्शन है, 1 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले तुम डिफरेंशिएशन किसका करोगे, पहले वाले फंक्शन का, ठीक है, पहले वाले फंक्शन का। ये खत्म होगा, फिर f को छोड़ के फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे, दूसरे वाले फंक्शंस का, ठीक है, बराबर। और फिर तीसरे वाले फंक्शंस का, ठीक है। और लास्ट फिर किसका करोगे, के फंक्शंस का, ठीक है। और लास्ट में बेचारा क्या बच जाएगा, x का करोगे, तो ये तुम्हारा 1 हो जाता है। मतलब तब तक हम जाते हैं जब तक कि हमको लास्ट में नहीं मिल जाता। इसको चैन रूल बोलते हैं, डिफरेंशिएशन में तुम लोग करोगे, ठीक है। मैं इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन इतना कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो cos x तो ठीक है हमारा, अब b का डिफरेंशिएशन क्या है, b क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, बराबर। लेकिन ax का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो ax में a क्या है, कांस्टेंट और x है, तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा,
ए, x का क्या हो जाएगा 1 और a मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे a को लिखेंगे तो ये नहीं लगेगा कि ये थीटा में मल्टीप्लाई है, ऐसा ही लगेगा ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे a और इसको क्या कर दिए dx और यहाँ पे क्या लिख दिए dt। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज क्या हो गई बताओ, cos ax प्लस b dx की वैल्यूज हमारी क्या हो गई 1/a dt, बराबर। अब देखो, अब कुछ आसान लग रहा है क्या, ऊपर देखो यहाँ पे dx होगा, मैंने लिखना भूल गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज कुछ मिली क्या तुमको, क्या मिल गई 1/a और dt, और इनकी वैल्यू कुछ तुमने मानी है क्या, ठीक है। बराबर है ना। हाँ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या माइनस में होता है क्या, एक बार जरा चेक करो, मैं भी भूल गया हूँ। हाँ, इससे सर मैं साइन बोल रहा था बाद में, तो पॉजिटिव हो जाता है ना। नहीं वो देख लेना तुम लोग का क्या है, ठीक है ना। सर बस साइन को कॉस में डाल दो सर। फार्मूला एक बार देख लेना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना। 1/a टी स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस c और 1/a और इसका क्या हो जाएगा बताओ, किसको t माना है तुमने, साइन ax प्लस b, ठीक है ना। और इस पे क्या हो जाएगा, इस ये बाई 2 भी हो जाएगा ना, स्क्वायर बाय 2 ऐसा हो जाएगा। तो 1/2a साइन ax प्लस b ऐसा ऐसा हो जाए। अरे ये फार्मूला है, टी पर पावर 1 है, कहाँ से, ये वाला साइन ax प्लस बी को क्या मान लिए t, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या किया cos ax प्लस बी, ठीक है, d/dx ax प्लस बी बाय, ये चैन रूल से आया। पहले साइन थीटा का करते हैं, फिर इसके अंदर का करते हैं, उसके बाद करते हैं जो fx gx kx, वो एक बताया ना मैंने यहाँ पे। ax क्यों बाहर आया, ax प्लस b क्यों, ax आना चाहिए ना सिर्फ, फिर b आना चाहिए। देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका डिफ्रेंसिएशन ax होगा, x का 1 हो गया, अब b का 0 होगा। एक ही इसमें, हाँ, एक ही bracket। एक ही में, तो ये a है, इसी a को मैंने सीधा यहाँ पे बाहर कर लिया, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा कि थीटा के साथ मल्टीप्लाई दिखेगा, इसके लिए यहाँ नहीं लिख के इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। तुम लोग एक बार क्या करना, cos ax प्लस बी को t मान लेना, ठीक है, तो वो भी, हाँ तो वो भी आएगा। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, दोनों आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब इसको अगर cos के टर्म में लाओगे तो अभी क्या है तुम्हारा, ये स्क्वायर है ना, तो इसको 1 माइनस ऐसा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। मान लो कि अगर तुम, हाँ अगर मान लो इसको तुम करोगे, दूसरा आंसर तुम्हारा क्या पॉसिबल है, 2 है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, ax प्लस बी हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2a, ठीक है, माइनस 1/2a कॉस स्क्वायर, ठीक है, ax प्लस बी ऐसा लिखोगे। यहाँ पे कांस्टेंट भी लिखोगे c, यहाँ भी क्या लिखोगे कांस्टेंट c, ये भी तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, और ये भी तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस कांस्टेंट ही है ना, 1/2 कोई भी हो एक नंबर, वैल्यूज़ है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ है। वेरिएबल क्या है, जो यहाँ पे वेरिएबल वो माना जाएगा जो x के फॉर्म में है या t के फॉर्म में है। ये a b c d a, अगर a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वेरिएबल है, वैसे मत जाओ कि a है b है, लेकिन वेरिएबल a की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है। x की वैल्यूज़ तुम बोल नहीं सकते, t की वैल्यूज़ तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तुम कर रहे हो, ठीक है। जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा, ठीक है। a की वैल्यू 100 भी, अब यहाँ पे जैसे देखो ये 2a है ना, और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको दोनों मिला के तुम एक कांस्टेंट लिख सकते हो, समझे। तो इसका आंसर ये भी होगा, और इसका आंसर माइनस कॉस स्क्वायर ax प्लस b बाई 2a बाई c भी होगा, दोनों आंसर होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं अगर बुक्स में अगर ऐसा कुछ आंसर दिया रहेगा तो।
बिल्कुल मत घबराना। देखो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो कि कोई है, अगर एक आंसर आया x प्लस C1, ठीक है, और दूसरा आ गया तुम्हारा x²/2 प्लस C2। मान लो ऐसा कुछ आंसर आ गया, तुम ये भी लिखोगे, ये भी सही होगा, लेकिन C1 और C2 क्या है तुम्हारा, ये भी तो कांस्टेंट है ना। तो इसको तुम क्या करोगे, x² 2 प्लस और यहाँ पे कांस्टेंट बना दोगे c, ठीक है। तो ऐसा ही आएगा। मान लो कुछ आंसर ऐसा आ जाए 1/2a, ठीक है, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस कॉस x प्लस 1/2b प्लस C1 प्लस C2, ऐसा आ जाए। अब क्या करोगे, इसको भी तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तुमसे ये बोल रहा है कि कांस्टेंट लगाओ। तुम c लगाओगे, मैं k लगाऊंगा, कोई l लगाएगा। एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि कौन क्या लगा रहा है। हाँ, खाली x और t मत लगाना, समझे ना। अभी आ गया। अगर जिसके रिस्पेक्ट में तुम मान रहे हो, मतलब अभी तुम t नहीं मान के तुम k मानोगे तो तुम t भी लगा सकते हो। अब समझा ये चीज़, इन चीज़ों से घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ डिफिनिट नहीं है, ठीक है। गैंग ऑफ वासेपुर वाला मत सोचना कि डिफिनिट और इनडिफिनिट, ठीक है ना। हाँ, परपेंडिकुलर और डिफिनिट क्या था, तो वैसा नहीं सोचने का, वो वाला नहीं है, इनफाइनाइट और डिफिनिट, ठीक है ना। समझा अभी। क्वेश्चन से बहुत खतरनाक अभी आ रहा है। अब देखो ax प्लस बी का रूट लो dx, इसको क्या करोगे, तो रूट वाले को t माने। वेरी गुड, ठीक है। रूट को जैसे ही तुम t मानोगे तो ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन a और इसका क्या हो गया, dx, b का क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया dt। सर b को क्या हुआ, b 0 हो गया ना, कांस्टेंट है। अच्छा सॉरी, ये भी कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके साथ a बाहर हो गया और x है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन अगर समझ गए ना, 2x का करेंगे तो 2, लेकिन 2 का करेंगे तो 0, समझा। अब देखो, अब क्या हो गया, dx की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई 1/a और dt, ये a नीचे चला गया, ठीक है। इंटीग्रेशन dx की पहले वैल्यू लिख लेते हैं, dt/a, मैं a को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे भी ऐसे ज़रूरत नहीं है ना, इसके अंदर है तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर करो। कांस्टेंट जो जो दिख रहा है उसको बाहर करो, अगर मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, t पर पावर क्या है, √2 है। रूट की वैल्यूज़ क्या होती है, रूट की वैल्यूज़ क्या होती है बताओ, 1/2, ठीक है ना। अब x पर पावर n का इंटीग्रेशन डिफरेंस क्या होता है तुम्हारा, x n+1 और n+1, n की जगह पे कितना है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 + 1, ऐसा ही कुछ तो आएगा, मीन्स 3/2 रहेगा कुछ पावर आके, ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2। तो अब इसको लिखोगे 1/a, नहीं, पावर है वो, t पर पावर 3/2, ठीक है, और नीचे क्या हो गया 3/2 और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 2a और यहाँ पे 3a लिख दिया, ठीक है, और प्लस एक क्या लगाओगे, कांस्टेंट, ठीक है। ये थोड़ा चीज था, सब वैसे ही है, एक बार समझ में आया ना। 2/3a और t को तुमने क्या माना है बताओ, ax प्लस b पर पावर कितना है 3/2 और प्लस c। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या इनको और इनको मिला के हम कोई कांस्टेंट बना सकते हैं, ये इसको नहीं हटा सकते क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ये ऐसा होता तब हम बना देते, ऐसा होता तो भी हम बना देते, लेकिन ऐसा या ऐसे में हम नहीं बना सकते, ठीक है। क्लियर हुआ ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में खाली क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बस उसी को पकड़ो और कुछ नहीं। अभी अब तुम लोग एक्सपर्ट होते जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, x √x + 1 किसको t,
x plus 2 को root x प्लस टू को t, चलो बना देते हैं। प्लस 2 को x प्लस 2 ठीक है, इसी को t मान लिए। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। सर x कांस्टेंट हो जाएगा ना? नहीं, x का dx और 2 का क्या हो गया, 0, 1 होता है x का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन x की वैल्यूज क्या हो जाएगी बताओ, t माइनस टू, कैसे? x की वैल्यू। हाँ बराबर। अभी देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि dx की वैल्यू तो चलो तुम्हारा dt हो गया, ठीक है, और इसकी वैल्यूज क्या हो गई, रूट t हो गई, लेकिन इसकी वैल्यूज क्या रहेगी, t माइनस टू। ठीक है, बराबर। अब क्या हो जाएगा, t इंटू रूट टी और 2 इंटू रूट टी, इसको 2 पार्ट करोगे, अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब तुम्हारा क्या है ना, 2 इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन ना हो के अब क्या है, 2 इंटीग्रेशन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्लो प्रोसेस में ही करता हूँ क्योंकि मैं सॉल्व करने का तो कर ही देता हूँ। ठीक है, इसको क्या मान लोगे, I1, ठीक है, और इसको क्या मान लिए तुम, I2। ठीक है, मीन्स जो भी तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। ठीक है, अलग अलग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस में नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूट टू टी को तुम क्या लिखोगे, 1/2, किसको? रूट टी को, हाँ बराबर। और टी को, टी पर पावर कितना है, 1। 2 पावर आपस में क्या होता है, अगर x पर पावर m और x पर पावर n होता है तो क्या होता है, m प्लस n होता है। ठीक है, लॉग नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, x पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँ I1 की जो वैल्यूज़ है वो क्या लिख दूँ, t पर पावर 3/2 dt। ठीक है, I2 को क्या लिख दूँ, 2 और t पर पावर 1/2 dt। अलग अलग किया है, अलग अलग किया है और कुछ नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये x पर पावर n के फॉर्म में है, अब ये किसके फॉर्म में, इंटीग्रेशन x पर पावर n dx के फॉर्म में, और इसका फार्मूला क्या, हाँ n+1 और n+1। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, t पर पावर 5/2 लिख दूँ सीधा, और नीचे क्या होगा 5/2, इसको मैं क्या लिख दूँ 2/5, 2/5 और एक कांस्टेंट c1 लिख दूँ। सर पर 2 हम लोग ऊपर I1 में 2 नहीं है। देखो सर। तुम्हारा ये आएगा 5/2 आएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अब इसको तुम, इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया 2/5। ठीक है, और एक कांस्टेंट आ जाएगा। चलो वो बार वाले। हाँ, ये 2 पहले से है, और अब इनका इसमें, हाँ t पर पावर 3/2 3/2, और फिर यहाँ क्या होगा 3/2, अच्छा। तो भाई साहब 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे रह जाएंगे। हाँ, और ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। 4/3 रहेगा ना सर इधर तो। हाँ, इधर 4/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 4/3। हाँ, तो ये अब तुम्हारा क्या हो गया, इसको तुम लिख दो 4/3। वेरी गुड। ठीक है, तो I1 की वैल्यूज़ इतनी है और I2 की वैल्यूज़ कितनी है, इतनी है। ठीक है ना, यहाँ से ही सॉल्व करते, बाकी इधर तो ज़रूरत नहीं है, ये तो रफ है हमारा। हाँ, तो एक थोड़ा इंटीग्रेशन का जब करोगे तो कहीं पीछे रफ करना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कर देना, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रफ है कौन सा फेयर है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो 2/5 इंटीग्रेशन I1 की वैल्यूज़ यहाँ हम लिख रहे हैं 2/5 t पर पावर 5/2 प्लस c1। ठीक है, और I2 की वैल्यू क्या है, माइनस, ये है ना 4 बाई, माइनस क्यों कर, अच्छा माइनस है ना यहाँ पे 4/3 t पर पावर 3/2। वेरी गुड, प्लस इस, ये भी माइनस। ठीक है, सर माइनस C2 प्लस हो जाएगा। ये C2 लिख देते हैं। हाँ, तो ठीक प्लस है ना? रहेगा ना सर, हाँ, कांस्टेंट प्लस। ये माइनस है ना, तो ये ब्रैकेट में से माइनस जाएगा तो तुम्हारा ये माइनस हो जाएगा। तुम प्लस भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तुम अगर प्लस भी लिख दिए यहाँ पे तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट की वैल्यूज कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट के लिए है। अब देखो ये दोनों मिला के भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो अब तुम इसको लिख सकते हो 2/5। ठीक है, t पर पावर 5/2 माइनस 4/3 t पर पावर 3/2 प्लस c। प्लस सी माइनस भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, अब t की तो तुमने कुछ वैल्यूज मानी थी। मानी थी ना। हाँ, क्या मानी थी, 2/5 x प्लस 2 पर पावर 5/2 माइनस 4/3
एक्स प्लस 2 पर पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से तुम लोग क्वेश्चंस बनाओगे। इसमें और एक चैप्टर्स और एक क्लासेस में मैं फिर बाद में कर देता हूँ। हो गया? तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ख़त्म हो जाएगा, उसके बेसिस पे तुम बनाना। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एग्जामिनेशन का टाइम है। ठीक है, एनसीईआरटी बनाओ, एनसीईआरटी पहले पास हो लो, फिर अच्छे मार्क्स लाओ, फिर उसको अपना कंपटीशन का करो। ठीक है, चलो। जय भोलेनाथ।